दोस्तों, जीवन में कहानियाँ का बहुत ही ज़्यादा महत्व रहता है। अच्छी कहानियाँ के माध्यम से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से मन में सकारात्मक विचारों के निर्माण होता है और नैतिक कहानियों एक सुंदर समाज का निर्माण करने में मदद करती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार यूनान के मशहूर दार्शनिक सुकरात भ्रमण करते हुए एक नगर में गए। वहाँ उनकी मुलाकात एक वृद्ध सज्जन से हुई। दोनों आपस में काफ़ी घुल मिल गए। वृद्ध सज्जन आग्रहपूर्वक सुकरात को अपने निवास पर ले गए। भरा पूरा परिवार था उनका। घर में बहू बेटे पौत्र पौत्रियाँ सभी थे। सुकरात ने वृद्धा से पूछा, आपके घर में तो सुख समृद्धि का वास है, वैसे अब आप करते क्या हैं? इस पर वृद्ध ने कहा, अब मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है। ईश्वर की दया से हमारा अच्छा कारोबार है, जिसकी सारी जिम्मेदारियां अब बेटे को सौंप दी है। घर की व्यवस्था हमारी बहुएं संभालती है। इसी तरह जीवन चल रहा है। यह सुनकर सुकरात बोले, किंतु इस वृद्धावस्था में भी आपको कुछ तो करना ही पड़ता होगा। आप बताइए कि बुढ़ापे में आपके इस सुखी जीवन का रहस्य क्या है? वह वृद्ध सज्जन मुस्कुराए और बोले, मैंने अपने जीवन के इस मोड़ पर एक नीति को अपनाया, जो कि दूसरों से अधिक अपेक्षाओं मत पालो और जो मिले उसमें संतुष्ट रहो। मैं और मेरी पत्नी अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व अपने बेटे बहुओं को सौंपकर निश्चित रहें। अब वे जो कहते हैं वह मैं कर देता हूँ और जो कुछ भी खिलाते हैं खा लेता हूँ। अपने पौत्र पौत्रियों के साथ हंसता खेलता हूँ। मेरे बच्चे जब कुछ भूल करते हैं तब भी मैं चुप रहता हूँ। मैं उनके किसी कार्य में बाधक नहीं बनता, पर जब कभी वे मेरे पास सलाह मशवरे के लिए आते हैं तो मैं अपने जीवन के सारे अनुभवों को उनके सामने रखते हुए उनके द्वारा की गई भूल से उत्पन्न दुष्परिणामों की ओर संचेत कर देता हूँ। अब वे मेरी सलाह पर कितना अमल करते हैं या नहीं करते हैं, यह देखना और अपना मन व्यवस्थित करना मेरा काम नहीं है। वे मेरे निर्देशों पर चले ही मेरा यह आग्रह नहीं होता है। परामर्श देने के बाद भी यदि वे भूल करते हैं तो मैं चिंतित नहीं होता। उस पर भी यदि वे मेरे पास पुनः आते हैं तो मैं पुनः सही सलाह देकर उन्हें विदा करता हूँ। बुजुर्ग सज्जन की यह बात सुनकर सुकरात बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, इस आयु में जीवन कैसे जिया जाए, यह आपने सम्यक समझ लिया है। यह कहानी सबके लिए है। अगर आज आप बूढ़े नहीं हैं तो कल अवश्य होंगे। इसीलिए आज बुजुर्गों की इज्जत और मदद करें, जिससे कल कोई आपकी भी मदद और इज्जत करें। याद रखें, जो आज दिया जाता है वही कल प्राप्त होता है। अपनी वाणी में सुई भले ही रखो, पर उसमें धागा जरूर डालकर रखो, ताकि सुई केवल छेद ही न करे, आपस में माला की तरह जोड़कर भी रखें। जीवन में जोड़ने का काम करें, तोड़ने का नहीं। वरिष्ठ नागरिक घर में वनस्पति बनकर रहने का अभ्यास करें। तो मित्रों, जीने का तजुर्बा आपको कैसे लगी? जीवन को ज्ञान से भर देने वाली ऐसी ही तमाम कहानियाँ सुनने के लिए धन्यवाद।